जोहार साथियों, इस देश की राजनीति में आदिवासी पिछले 70 सालों से लगभग गायब है। बस उनकी जमीनों का इस्तेमाल होता है, उनके आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो जनगणना के आंकड़े हो, चाहे उनके खिलाफ अपराधों के आंकड़े हो, और उनके नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जमीन पर कोई हकीकत नहीं नजर आती। जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस अब आदिवासियों की तरफ होना शुरू हो गया है, ताकि चुनावों में वो अपनी तरफ उनको ला सके, चुनावों में अपनी तरफ लुभा सके। और यही चीज हम लोगों को अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिली है। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट आए, और उस यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही तमाम पार्टियों ने आदिवासियों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए उनकी तरफ रुख करना शुरू किया है। और इसी कड़ी में हमने सबसे पहले देखा, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि गुजरात में इसी वर्ष इलेक्शन होने हैं, अगले वर्ष जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस होने हैं, और 2024 में हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं। अब अगर यहां इन इलाकों की डेमोग्राफी को समझा जाए, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश को अगर हम लोग इन 5 स्टेट की भी बात कर लें, तो इन 5 स्टेट में लगभग 21% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। हर 5वें व्यक्ति आदिवासी समाज से बिलोंग करता है इन 5 राज्यों में, अगर हम लोग ओवरऑल मिलाकर के देखें। लेकिन जब राजनीति का मसला आता है, तो राजनीति से उसे क्लियर कट हम देखते हैं कि उसके साइडलाइन कर दिया गया है, उसके मुद्दों को गौण कर दिया गया है। जो लोग यहां से इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, वो लोग आदिवासियों की तरफ सिर्फ वोट लेने के वक्त जा रहे हैं, बाकी मसलों में अपनी वो पार्टियों की तरफ वफादारी कर रहे हैं, या उन पार्टियों को जो है सामने अपनी जो आइडियाज थे, अपना जो लड़ाई थी, उसको सरेंडर कंप्लीटली कर चुके हैं। अब देखिए कि ये वो राज्य हैं जहां पर या तो पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। मध्य प्रदेश और झारखंड का तो केस आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने पलट दिया, झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। गुजरात में भी हम लोगों ने देखा कि आदिवासियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ वो खड़े हुए थे। लेकिन एक चीज ये समझिए कि ये तमाम लोग इलेक्शन के बाद आदिवासियों को भूल जाते हैं। ये वो इलाका है जहां पर इस इलाके का बड़ा हिस्सा अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, जहां पर लगातार संविधान की इस अनुसूची का वायलेशन किया जा रहा है। वो कभी लोकल प्रशासन के द्वारा, कभी वहां पर पूंजीपतियों के द्वारा, और कभी सरकारों के द्वारा। लगातार उन जो राइट्स हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के मसला हो, या फिर हम लोग बात करें पेशा कानून का मसला हो, उन सब का लगातार वायलेशन हो रहा है। ग्राम सभाओं का वायलेशन हो रहा है, उनके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। कई जगह हम लोगों ने देखा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के केस में तो फर्जी ग्राम सभाएं बनाई गई, और जमीनों का जबरदस्ती जो है उनका जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन इन सब मसलों के बावजूद हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, एएपी, ये तमाम लोग उनके प्रति हमदर्दी जता रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि गुजरात के भरूच में आम आदमी पार्टी की और बीटीपी की एक जॉइंट रैली हुई, और उस रैली के जरिए आदिवासियों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश वहां से की गई। लेकिन अनुसूची 5 के मसले पर, संवैधानिक हकों के मसले पर, फॉरेस्ट राइट एक्ट के मसले पर, आदिवासियों के इविक्शन के मसले पर, या फिर आदिवासियों के ऊपर जो और एट्रोसिटीज हो रही हैं, उन मसलों पर अरविंद केजरीवाल जी जो है कंप्लीटली साइलेंट रहे। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, तो उसी के कुछ समय बाद दाहोद में कांग्रेस प्रेसिडेंट की रैली हुई, राहुल गांधी की रैली हुई। उस रैली में भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने गुजरात के आदिवासियों के प्रति तो हमदर्दी जताई, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, जो हसदेव में या सिलगेर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं दिखी। जब उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तब जाकर के उन्होंने वहां पर भी आदिवासियों को हमदर्दी जताई थी, और कहा था कि आदिवासियों की जमीन है, अडानी को नहीं दी जाएगी।
बीजेपी की सरकार उस समय जो काम कर रही थी उसके खिलाफ जाकर के आदिवासियों को सॉलिडारिटी दी थी, जैसी कि आज की तारीख में गुजरात के मामलों में दी जा रही है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, हम लोगों ने देखा कि आदिवासियों के जंगल काटना वहां पर शुरू कर दिए। झारखंड के केस में भी हम लोग देखेंगे तो पिछले 3 दशक से नेतरहाट के आदिवासी, 245 गांवों के आदिवासी जो है अपनी जमीन को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आदिवासियों को उनकी जमीनें नहीं लौटाई गई है। ऐसे में कांग्रेस भी केवल कोरा भरोसा देकर के उनका वोट अपने हथियाना चाहती है। और बीजेपी को तो हम लोग जानते ही हैं। बीजेपी शुरू से लेकर के, अगर उनकी शुरुआत देखें पॉलिटिक्स की, तब से लेकर आज तक उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि आदिवासियों के बीच से ऐसे दलाल चमचे टाइप के नेता पैदा किए जाएं जो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे पे काम करें। वो या तो आदिवासियों का धर्मांतरण कराएं या फिर उनके बीच से जाकर के सिर्फ आरएसएस के लिए या अपने जो पार्टी के मालिक हैं उनके लिए काम करें, सिर्फ वहां पर जो है अपने आप की अटेंडेंस दें। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट्स में, चाहे वो मध्य प्रदेश का मसला हो, चाहे गुजरात का मसला हो, लगातार आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमने देखा कि सरदार पटेल स्टैच्यू के नाम पर किस तरीके से आदिवासियों को उजाड़ा गया। जब कोरोना अपने पीक पर था, सेकंड फेज कोरोना का चल रहा था, तब आदिवासी गांव खाली करवाए गए थे। हमने देखा कि पार तापी जो नर्मदा लिंक परियोजना है, जिसमें नदियों को जोड़ने का प्लान इसी बजट सेशन में दिया गया था, उसके जरिए किस तरीके से डांग, सूरत और उस तरफ का जो पूरा का पूरा हिस्सा था, दक्षिणी गुजरात और इसका हिस्सा जो था, उस हिस्से में हम लोग देख रहे हैं कि जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए उस इलाके में नए नए जो है प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो है आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाया गया, और उसके खिलाफ भी आदिवासी लड़ रहे हैं और अभी तक उस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के मसले में देखें तो पिछले 2-3 सालों में अगर देखें तो लगातार आदिवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि जिस जमीन का आपके पास पट्टा नहीं है उस जमीन को आप खाली कर दीजिए। जबकि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बाद में पहली दफा आदिवासियों को उनकी जमीन पर पट्टे की व्यवस्था की गई थी। आजादी के इतने लंबे वक्त बाद 2006 में पहली दफा यह प्रोजेक्ट जो है एक्ट आया था, जिसके जरिए पट्टे देने की बात कही गई थी। 10 करोड़ की आबादी, 10 से ज्यादा करोड़ की आबादी इस देश में आदिवासियों की है। वहां पर मात्र 43 लाख लोगों ने अपनी जमीन पर पट्टे के लिए आवेदन किया था पूरे देश के मसले में, और उन 43 लाख में से केवल 19 लाख लोगों के एप्लीकेशंस को सही पाया गया। अब आप समझिए कि इस देश की लगभग 10.5 से 11 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 19 लाख आवेदन आदिवासियों के स्वीकार किए गए थे, उसमें भी कम्युनिटी लैंड और इंडिविजुअल दोनों शामिल हैं। तो और इसका मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इविक्शन पर स्टे लगाया हुआ है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से 2 आदिवासियों को बजरंग दल के लोगों ने लिंच किया, और उसके खिलाफ जैसे ही लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की, और अभी तक जो है सरकार जो है 10 दिन बाद जांच दल एक बैठाती है और उसके बाद कहती है कि कार्रवाई करेंगे, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आदिवासियों के मसले में बीजेपी का जो रुख है वो बहुत क्लियर कट है, और वो यह है कि उनकी जमीनों को हड़प लिया जाए और उनका धर्मांतरण करा दिया जाए। एपी के मसले को भी अगर देखेंगे, आम आदमी पार्टी को वो लगातार जो है अपने आप को जो है नेशनल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आदिवासियों के मसले पे जब हम लोग देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी से इनका कोई डिफरेंसेस नहीं है। इनके पास कोई ये पॉलिसी नहीं है कि इनका शेड्यूल 5th एरियाज को लेकर के इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहा है, उस पे एपी का क्या स्टैंड है उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। और उसके साथ साथ ये जो इविक्शन चल रहा है, आदिवासियों को अपनी जमीनें से जो बेदखल करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस मसले पर भी उनका क्या स्टैंड है ये कोई भी क्लियर नहीं है। ऐसे में ये लोग, इनसे सचेत होने की जरूरत है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। और अब मौका है कि 2022, 23 और 24 के इलेक्शन तक
आप अपना जो लड़ाई है खुद अपने से लड़ना शुरू कीजिए, अपने आप को विकल्प बनाइए। इन इलाकों में आप देखेंगे तो राजस्थान में लगभग एसटी की 25 सीटें रिजर्व है असेंबली में, गुजरात में 27 के आसपास है और इससे ज्यादा एमपी में है। तो ये वो इलाके हैं। छत्तीसगढ़ में तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 31% तो आबादी है और उसी के प्रपोर्शन में उनकी सीटें भी हैं। तो ये वो हिस्से हैं जहां पर अब आगामी पिछले 1-1.5 सालों में इलेक्शंस होने हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आदिवासी कबीले के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो आगे आए और एक विकल्प जो है तैयार करें इन आदिवासी सीटों को लेकर के, आदिवासी इलाकों को लेकर के, ताकि हम अपना अस्तित्व बचा सकें, ताकि हम अपने संवैधानिक हक बचा सकें, ताकि हम अपनी लड़ाई जमीन से लेकर के पार्लियामेंट तक खुद लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।